नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही कह सकते हैं उथल पुथल वाली घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, द्युत क्रीड़ा और फिर जो द्रौपदी के साथ हुआ वो अपमान। हाँ, हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है और कोशिश रहेगी कि इस घटना के जो अलग अलग पहलू हैं, जो किरदार हैं, उनकी मंशाएं क्या थीं और इसके नतीजे क्या हुए, उसको समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो घटना है जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध की नींव रखी। सही कहा। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। हस्तिनापुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके बेटे कौरव और कौरवों की, खासकर दुर्योधन की, अपने भाइयों पांडवों से वो जलन, ईर्ष्या। हाँ, और लेख भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ राज्य की बात नहीं थी। शायद पांडवों की लोकप्रियता, उनका धर्म के रास्ते पर चलना, ये सब भी उन्हें खटकता था। और इसी जलन ने, कह सकते हैं, उस मैत्रीपूर्ण चौसर के खेल की साजिश रची। युधिष्ठिर को न्योता भेजा गया। पर ये कोई सीधा साधा खेल तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौरवों की तरफ से पासे कौन फेंक रहा था? उनके मामा शकुनी। और शकुनी, वो तो इस खेल में सिर्फ माहिर नहीं थे, वो छल के उस्ताद माने जाते थे। हाँ, सुना है। उनके पास से जैसे वो चाहे वैसे ही पढ़ते थे। जी, तो ये एक तरह से पूरा सेटअप था। तो फिर सवाल ये उठता है कि युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, सत्य और धर्म के प्रतीक, वो इस जाल में फंसे कैसे? उन्होंने ये न्योता स्वीकार ही क्यों किया? देखिए, लेख सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर ये युधिष्ठिर के क्षत्रिय धर्म और वचनबद्धता की तरफ जरूर इशारा करता है। अच्छा। मना करना अपमान माना जाता। हाँ, उस जमाने में शायद ऐसा ही था। एक राजा का निमंत्रण, खासकर खेल का, ठुकराना शायद उनके लिए संभव नहीं था। हो सकता है उन्हें लगा हो कि धर्म का पालन यही है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन ये धर्म का पालन, क्या ये अविवेक नहीं बन गया? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर वो खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर हारते चले गए। सब कुछ, है ना? पहले धन दौलत, फिर राज्य, फिर अपने भाई, और फिर खुद को भी हार गए। जी, और ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। शायद हार ने उनके अहंकार को चोट पहुंचाए और फिर जीतने की धुन सवार हो गई। या शायद हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है। और जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। ये उस सभा के नैतिक पतन का शायद सबसे निचला स्तर था। और इसके बाद जो हुआ, महाभारत की शायद सबसे शर्मनाक घटनाओं में गिना जाता है। द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, अपमानित किया गया। हाँ, बालों से घसीट कर। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सबको चुप करा दिया। वही सवाल है ना, कि क्या युधिष्ठिर ने मुझे खुद को हारने से पहले दांव पर लगाया था या बाद में? बिल्कुल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक कानूनी और एक नैतिक चुनौती थी। अगर युधिष्ठिर खुद दास बन चुके थे, तो क्या उन्हें अपनी पत्नी पर कोई अधिकार था? और उस सभा में कौन नहीं था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सब बड़े बड़े ज्ञानी, धर्म के जानकार। जी, लेकिन सब चुप। लेख भी इसे शर्मनाक चुप्पी कहता है। ये चुप्पी क्यों थी? सिर्फ शर्म या डर या कुछ और? ये बहुत मुश्किल स्थिति थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, सिंहासन के प्रति। द्रोण और कृपाचार्य राज दरबार से जुड़े थे। विदुर ने थोड़ा विरोध किया, पर उनकी किसी ने सुनी नहीं। शायद सत्ता का डर, अपनी स्थिति बनाए रखने की चिंता, या फिर जो हो रहा था उसकी भयावहता ने उन्हें निशब्द कर दिया। पर उनकी चुप्पी ने अधर्म को होने दिया। और इसी माहौल में दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाँ, और तभी कृष्ण का वो दैवीय हस्तक्षेप होता है, जिसका जिक्र लेख में भी है। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, उनकी साड़ी को अंतहीन बनाकर। जी, ये चमत्कार दिखाता है कि शायद जब इंसान अन्याय रोकने में नाकाम होता है, तो कोई दैवीय शक्ति संतुलन बनाती है। लेकिन इस घटना ने पांडवों और द्रौपदी के मन में बदले की आग जला दी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें जी, तो ये सिर्फ एक जुए में हार जीत या अपमान की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाती है कि कैसे इंसानी अहंकार, ईर्ष्या, लालच और अन्याय होते देखकर चुप रह जाना कितने भयानक नतीजे ला सकता है। हाँ, ये व्यक्तिगत कमजोरियां कैसे एक पूरे समाज को, एक पूरे युग को विनाश की तरफ धकेल सकती हैं। बिल्कुल, और इसने धर्म और कर्तव्य की परिभाषा पर भी सवाल खड़े किए। क्या नियमों का आंख बंद करके पालन करना ही हमेशा धर्म है? सही बात है। तो अंत में
एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम जी। कि इस पूरी त्रासदी के लिए और जो भयानक युद्ध इसके बाद हुआ, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? क्या वो शकुनी का छल था, या दुर्योधन की ईर्ष्या, या फिर युधिष्ठिर का वो जुआ खेलने का फैसला, या उन सब बड़े महारथियों की वो चुप्पी जिन्होंने अन्याय होते देखा और रोका नहीं? ये सवाल हमें कर्म, कर्तव्य और उनके परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे फैसलों का असर